अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। हमने ये भी कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में इनहेरिटेंस की सारी टाइप्स और विजिबिलिटी मोड को एग्जांपल्स के साथ अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप इनहेरिटेंस की सारी टाइप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो विजिबिलिटी मोड्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो आज की ये वीडियो हमारी विजिबिलिटी मोड्स पर ही होने वाली है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि विजिबिलिटी मोड्स 3 टाइप्स के हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। आज हम उन्हीं को डिटेल से देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी क्लास में कोई डेटा मेंबर बनाते हैं तो उसके साथ साथ हम उसका एक्सेस स्पेसिफायर भी मेंशन करते हैं या बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है। अब बेस क्लास में हमारे डेटा मेंबर्स का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है वो तो हमें बहुत क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन जब ये डेटा इनहेरिट होकर डिराइव्ड क्लास में जाता है तो उस केस में क्या उस डेटा के जो पहले एक्सेस स्पेसिफायर्स है उसकी बेस क्लास में वही रहेंगे? ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनके एक्सेस स्पेसिफायर्स वही रहेंगे जो उनकी पेरेंट क्लास में थे तो ये बिल्कुल गलत है। उन डेटा मेंबर्स के एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होंगे ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा विजिबिलिटी मोड यूज कर रहे हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। आप अपने सामने एक क्लास देख सकते हैं, बेस क्लास, जिसमें तीनों के तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स के साथ 3 डेटा मेंबर्स बनाए गए हैं। फर्स्ट, पब्लिक सेक्शन में एक इंटीजर x, प्रोटेक्टेड सेक्शन में y और प्राइवेट सेक्शन में z बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि डिराइव्ड क्लास में डिफरेंट विजिबिलिटी मोड के साथ इनका बिहेवियर या इनके एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होंगे। जब भी हम इस बेस क्लास से पब्लिक मोड में एक क्लास डिराइव करते हैं तो क्या होगा कि जो x वेरिएबल जो पहले पब्लिक था वो इस क्लास में भी एज अ पब्लिक ही बिहेव करेगा और जो प्रोटेक्टेड था वो इस क्लास में एज अ प्रोटेक्टेड ही बिहेव करेगा। और जो प्राइवेट मेंबर है, आपको पता होना चाहिए कि बेस क्लास में कोई भी प्राइवेट डेटा इनहेरिट होकर नहीं जाता डिराइव्ड क्लास में। यहाँ से आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि अगर हम पब्लिक विजिबिलिटी मोड यूज करते हैं तो जिन एक्सेस स्पेसिफायर्स के साथ बेस क्लास में हमारे डेटा मेंबर्स मेंशन थे बिल्कुल वही एक्सेस स्पेसिफायर्स के साथ ही हमारा डेटा डिराइव होकर आएगा। जो चीज़ पब्लिक है वो पब्लिक ही रहेगी, जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड ही रहेगी। इट मीन्स एक्सेस स्पेसिफायर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड पर। आप सब प्रोटेक्टेड के बारे में काफ़ी क्यूरियस होंगे क्योंकि प्रोटेक्टेड ही वो एक्सेस स्पेसिफायर है जो हमारी किसी भी वीडियो में आज से पहले इतना डिस्कस नहीं हुआ। बेसिकली प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि जब भी हमने डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है हम चाहते हैं कि वो आउटसाइड कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो। अगर हम इसकी बिल्कुल बेसिक रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट्स से आपने कोई चीज़ भेजनी है, कोई गिफ्ट भेजना है अपने किसी फ्रेंड को या आउटसाइड द कंट्री आप किसी को कोई चीज़ भेजना चाहते हैं तो आप उसे बगैर पैक किए ओपनली तो नहीं भेजेंगे, आप उसे ऐसे तो ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे। आप अंडरस्टूड सी बात, आप उसको अच्छे तरीके से पहले पैक करेंगे, उसे सेफ करेंगे ताकि आपकी जो चीज़ आपने भेजनी है वो प्रोटेक्ट रहे, उसको अच्छे से पैक करके भेजेंगे। बिल्कुल यही केस है हमारे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का कि वो हमारे डेटा को एक किस्म का अच्छे से पैक कर देता है ताकि कोई भी उसको आउटसाइड अटैक ना कर सके और वो बहुत अच्छे से ट्रांसफर हो जाए एक जगह से दूसरी जगह। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज हम करते ही इनहेरिटेंस के टाइम पर है, क्योंकि इनहेरिटेंस के टाइम पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, इनहेरिट होता है पेरेंट से चाइल्ड क्लास की तरफ। तो यहाँ पे जो डेटा हमने ट्रांसफर करना होता है उसे हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करते हैं। अब ये तो बेसिक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की बात हो गई। अब नेक्स्ट देखें तो हमने एक और क्लास डिराइव की है। इसका जो मोड है वो प्रोटेक्टेड है। आप देख सकते हैं अगर हम एक क्लास को, एक डिराइव्ड क्लास को प्रोटेक्टेड मोड में बनाते हैं तो क्या है कि इसमें बेस क्लास में से आने वाले सारे वेरिएबल्स प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट विजिबिलिटी मोड की। तो यहाँ आप अपने सामने एक और क्लास देख सकते हैं जिसका विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस क्लास से जितना भी डेटा ट्रांसफर होकर आ रहा है वो सारा का सारा प्राइवेट हो रहा है। अब जो वेरिएबल बेस क्लास में पब्लिक था, बेस क्लास में प्रोटेक्टेड था, वो डिराइव्ड क्लास में आते ही एज अ प्राइवेट बिहेव कर रहा है। इस डेटा को इस क्लास के आउटसाइड कहीं से भी एक्सेस नहीं किया जा सकता, ये प्राइवेट हो चुका है। और जो बेस क्लास में प्राइवेट डेटा था वो तो ट्रांसफर ही नहीं होगा। आई होप कि आपको विजिबिलिटी मोड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस सारे कॉन्सेप्ट को देखने के बाद
एक बेसिक सा डिफरेंस पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के दरमियान आप समझ ही गए होंगे कि पब्लिक डेटा ऑलवेज हर तरफ से एक्सेसिबल होता है, क्लास के अंदर से भी, क्लास के बाहर से भी, कहीं से भी। प्राइवेट डाटा सिर्फ और सिर्फ जिस क्लास में वो बना होता है वहीं पर एक्सेसिबल होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड डेटा हम अपनी जिस क्लास में वो बना हुआ है उस क्लास में एक्सेसिबल होता है, या उसके अलावा जहां जहां वो इनहेरिट हुआ होता है वहां से एक्सेस होता है, उसके अलावा वो कहीं से भी एक्सेस नहीं हो सकता। तो ये था बेसिक डिफरेंस पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के दरमियान। आई होप हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।